नमाज पढ़ो लेकिन ऐसी जगह नहीं जिससे किसी को परेशानी हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह बयान बकरीद से पहले पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। चार धाम यात्रा के बीच आखिर क्यों सीएम धामी को खुले में नमाज को लेकर चेतावनी देनी पड़ी? क्या उत्तराखंड सरकार अब सख्ती के मूड में है? और क्या इस बयान के पीछे सिर्फ सुरक्षा कारण है या सिर्फ इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं? दोस्तों, आज की इस बड़ी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर सीएम धामी ने क्या कहा, क्यों कहा और इस बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति से लेकर सोशल मीडिया तक क्यों मचा हुआ है बड़ा घमासान। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे चार धाम यात्रा की ग्राउंड सिचुएशन, सुरक्षा अलर्ट और सरकार के अगले कदम भी। दरअसल बकरीद से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे थे। यहाँ सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने नमाज को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम धामी ने साफ कहा कि नमाज पढ़ने की मनाही नहीं है, लेकिन नमाज तय और चिन्हित स्थानों पर ही पढ़ी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में इस समय चार धाम यात्रा चल रही है, लाखों श्रद्धालु राज्य में पहुंच रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए जिससे आम लोगों को, श्रद्धालुओं को परेशानी हो। सीएम धामी ने साफ शब्दों में कहा कि नमाज से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और चिन्हित स्थल पर नमाज पढ़कर ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। अब इस बयान के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में देश के कई राज्यों में सड़क पर नमाज को लेकर विवाद सामने आए हैं। कहीं ट्रैफिक जाम की शिकायत हुई तो कहीं सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल को लेकर बड़ी बहस छिड़ी। ऐसे माहौल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का यह बयान सीधे तौर पर कानून व्यवस्था और धार्मिक गतिविधियों के संतुलन से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में सभी धर्मों और समुदायों के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। सरकार की कोशिश है कि हर त्योहार शांति और सौहार्द के साथ माहौल में मनाया जाए। इधर चार धाम यात्रा को लेकर भी सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री के मुताबिक इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। सिर्फ एक महीने के अंदर करीब 20,50,000 श्रद्धालु चार धाम यात्रा कर चुके हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, हेमकुंड साहिब में भी श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार का कहना है कि कई जगहों पर क्षमता से ज़्यादा लोग पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ा है। इसी कारण प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि रजिस्ट्रेशन और तय तारीख के अनुसार ही यात्रा करें। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि यात्रा के दौरान सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी साफ है कि सरकार इस समय किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। इसी बीच सीएम धामी ने सड़क और बिजली व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों की क्लास लगाई। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि खराब और क्षतिग्रस्त सड़कों को जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को बेहतर आवागमन सुविधा देना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं बिजली विभाग को भी निर्देश दिए गए कि गर्मी के मौसम में रोस्टर के अनुसार निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, क्योंकि लगातार बिजली कटौती को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं। अब अगर राजनीति की बात करें तो सीएम धामी का यह बयान आने वाले समय में बड़ा मुद्दा बन सकता है। एक तरफ बीजेपी समर्थक इसे कानून व्यवस्था और अनुशासन से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं विपक्ष और कुछ संगठन इसे धार्मिक स्वतंत्रता के नजरिए से भी देख सकते हैं। हालांकि फिलहाल मुख्यमंत्री ने अपने बयान में साफ कहा है कि सरकार किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि सिर्फ व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखना चाहती है। सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियां सामने आ रही हैं। कुछ लोग सीएम धामी के फैसले को सही बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे राजनीतिक संदेश के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में दूसरे राज्यों में भी खुले में नमाज को लेकर इसी तरह की सख्ती देखने को मिलेगी, और क्या त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान सरकारें अब ज़्यादा सतर्क रणनीति अपनाने जा रही हैं। फिलहाल उत्तराखंड सरकार का फोकस साफ तौर पर चार धाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने पर है, और इसी बीच सीएम धामी का यह बयान अब राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुका है। आपकी क्या राय इस पूरे मामले पर? क्या चिन्हित स्थानों पर ही नमाज पढ़ने की व्यवस्था सही है या फिर इसे लेकर अलग सोच होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।